नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीके अपडेट में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप के बारे में। कल का जो लाइव वीडियो था ना, उसमें बहुत सारी जो छात्रा हैं कमेंट भी की थी। हालांकि मुझे कुछ टेक्निकल एरर की वजह से लाइव को स्टॉप करना पड़ा। बहुत सी जो छात्रा हैं सवाल अपना की थी, हालांकि उसका मैं जवाब नहीं दे पाया कुछ टेक्निकल एरर की वजह से। जो छात्रा हमें चैट कर रही थी, उनका जो चैट था डिले कर रहा था, यानी इसकी वजह से भी मुझे बताने में प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, इसकी वजह से मैं उसका जो जवाब था नहीं बता पाया। हालांकि मैं आधा अधूरा जवाब बता पाया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं आप लोगों से। इस वीडियो में मैं फुल जानकारी दूंगा आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी जो छात्राएं हैं उनका मैंने कमेंट देखा कि उनका जो कमेंट है कि हम लोग का पैसा कब मिलेगा। ठीक है, यदि सबमिटेड है तो हम लोग का सिलेक्शन होगा कि नहीं, और यहाँ पर बोल रहे हैं कि कितने परसेंट पर हम लोग का सिलेक्शन होगा। क्योंकि यहाँ पर आप लोग का परसेंटेज भी मायने रख रहा है, तो मैं बताऊँगा आप लोग को कितना परसेंट होगा, तो आप लोग का यहाँ पर सिलेक्शन होने का चांस है। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। यहाँ पर बहुत सी जो छात्राएं बोल रहे हैं हम लोग का जो पैसा किस मंथ में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका भी कंफर्म करेंगे आपको, और यहाँ पर किनका किनका चांस है कि सिलेक्शन हो जाएगा उसके बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए। यदि आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको जो भी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप होता है, प्राइवेट स्कॉलरशिप होता है, सबसे पहले देखने को मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और यहाँ पर जो व्हाट्सएप चैनल है हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो भी लेटेस्ट जानकारी होती है वहाँ पर सबसे पहले सेंड कर दी जाती है। तो आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, पूरा प्रोसेस को समझते हैं फुल डिटेल्स में। कल के लाइव वीडियो में बहुत सी जो छात्राएं हैं कमेंट की थी कि हम लोग का पैसा कब मिलेगा। ये सबसे ज़्यादा सवाल यही देखने को मिला था, तो मैं लोग का जो डाउट है क्लियर करना चाहूँगा। यहाँ पर लिखा है कि अजीम प्रेमजी फाउंडेशन स्कॉलरशिप 2025-26 के तहत चयनित छात्राओं को प्रति वर्ष कुल यहाँ पर 30,000 की राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, जो 2 किस्तों में सीधे आधार से लिंक्ड बैंक खाते में भेजी जाती है। यहाँ पर दिया हुआ है कि आपका जो अकाउंट है डीबीटी होना चाहिए। ठीक है, यदि आपका अकाउंट डीबीटी नहीं है तो आपके अकाउंट में पैसा भी नहीं जाएगा। इसे आप लोग आधार सीडेट जरूर करा लीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 के लिए स्कॉलरशिप राशि का वितरण यहाँ पर डिसबर्समेंट 25 अप्रैल 2026 तक पूर्ण करा दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो 25 से 26 वाला सेशन था, यानी इसमें लिखा हुआ है कि आपका जो 25 अप्रैल तक लगभग आपकी जो राशि है वितरण कर दी जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अर्थात जिन छात्राओं का चयन हो चुका है और जिनका दस्तावेज सत्यापन सफलतापूर्वक पूरा हो गया है, उन्हें यहाँ पर पहली किस्त जो चयन प्रक्रिया फाइल होने के बाद ही सामान्यतः फरवरी मार्च के बीच में जारी की जाती है। यहाँ पर लगभग आपका जो पैसा है, यहाँ पर फरवरी तो खत्म हो गया है, अब लगभग यहाँ पर टाइम बहुत कम बचा हुआ है, लेकिन मार्च में आप लोगों का पैसा देखने को मिलेगा यहाँ पर जो पहली किस्त है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि दूसरी किस्त जो राशि है, शेष राशि यहाँ पर लिखा है कि अप्रैल 2026 के अंत तक लाभार्थी के बैंक खाते में भेज दी जाएगी। और छात्राओं से अनुरोध है कि वे अपना आवेदन स्टेटस और बैंक खाते की स्थिति, आधार लिंक, केवाईसी आदि अवश्य जांच ले, ताकि स्कॉलरशिप का राशि आने में किसी तरह की समस्या ना हो। ठीक है, तो आप लोग जो अपना अकाउंट है डीबीटी करा लीजिएगा, नहीं तो आपकी राशि नहीं आ पाएगी। तो यहाँ पर जो राशि मिलने का जो समय है आप लोगों को मैं बता दिया कि यहाँ पर मार्च में फर्स्ट फेज का मिल जाएगा, और सेकेंड जो दूसरी किस्त है यहाँ पर 25 अप्रैल तक, यानी कि अप्रैल के लास्ट मंथ तक आपको देखने को मिल सकता है, जिनका यहाँ पर सिलेक्शन हो गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने एक छात्रा का यहाँ पर स्टेटस ओपन किया हुआ है। इनका करंट जो स्टेटस अभी शो कर रहा है अंडर रिव्यू, यानी कि इनका जो एप्लीकेशन है ना, यहाँ पर अजीम प्रेम जी की जो टीम है, जितना इन्होंने दस्तावेज दिया है उसका जांच किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर उनका जो एप्लीकेशन था अंडर रिव्यू से करके यहाँ पर देखिए उनका सब चीज़ सही पाया गया, तो यहाँ पर सिलेक्टेड दिखाई दे रहा है, यानी इनको पैसा मिलेगा। और एक खास बात आप लोगों को बता देते हैं, एप्लीकेंट एक्शन में आपका नॉन डिलेटेड का ऑप्शन शो करेगा। ठीक है, नॉन डिलेटेड का ऑप्शन इसलिए शो करेगा, यानी आपका जो सिलेक्शन हो गया है तो आप यहाँ से डिलीट नहीं कर सकते है फॉर्म, इसकी वजह से यहाँ पर नॉन डिलेटेड का ऑप्शन शो करेगा। और करंट स्टेटस में आपका यहाँ पर देखिए सिलेक्टेड शो कर रहा है, यानी ये सिलेक्ट हो चुकी है, इनको पैसा मिलेगा। कहीं ना कहीं आप लोग का जो सिलेक्शन होना शुरू हो चुका है, तो आप लोग धैर्य रखिए। ठीक है, जिनका सबमिटेड शो कर रहा है उनका जो एप्लीकेशन है अंडर रिव्यू में जाएगा, उसके बाद यहाँ पर सिलेक्शन होगा। और मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों का जो परसेंटेज है, परसेंटेज भी मायने रख रहा है। ठीक है, 10वीं 12वीं में आपका जो परसेंटेज है वो भी मायने रख रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिन छात्राओं के 10वीं और 12वीं में दोनों में लगभग यहाँ पर 80%, 85% या उससे अधिक अंक होते हैं, खास तौर पर यहाँ पर जब परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर हो। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 70 से 79% अंक वाले जो छात्रा हैं उनके चयन के अच्छे अवसर बने रहते हैं, बशर्ते पारिवारिक आय जो कम हो, सभी दस्तावेज सही और उस साल कंपटीशन बहुत ज़्यादा ना हो। यहाँ पर लिखा है कि 60 से 69% अंक वाले के लिए चयन पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि वे किस राज्य जिले से हैं और उस क्षेत्र में कितने आवेदन आए हैं और परिवार की आर्थिक की स्थिति कितनी कमज़ोर है। ऐसे मामलों के चयन में संभव होते हैं, तो लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती कि ये जो 60 से 69-70% वाले हैं उनका भी सिलेक्शन किया जा सके इसमें, क्योंकि इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करते समय 10वीं और 12वीं की जो मार्कशीट मांगी गई है आपसे, और उसमें जो आपका सिलेक्शन होता है मेरिट बेस्ड होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है मेरिट बेस्ड आपका यहाँ पर सिलेक्शन होता है। कहीं ना कहीं यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसलिए सामान्य तौर पर जिन छात्राओं के अंक अधिक होते हैं
उनकी प्रोफाइल की जो चयन है बहुत अधिक हो जाती है बढ़ने की, यानी कि उनका जो सिलेक्शन होता है हाई हो जाता है। यहाँ पर जिनका भी 80 प्लस होगा, 85% होगा, 90% होगा, उनका ज़्यादा चांस होगा कि इसमें सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि इसमें आप लोगों ने मार्कशीट ही दिया हुआ है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट दिया हुआ है और सिग्नेचर फोटो दिया हुआ है, ठीक है। तो कहीं न कहीं आपने ज़्यादा कुछ तो डॉक्यूमेंट लगाया नहीं, कुछ उसमें प्रूफ़ दिया नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इनकम सर्टिफ़िकेट नहीं दिए आप लोग, ना निवास दिए, ना जाति दिए। कहीं आप लोग का इस पर सिलेक्शन जो है मेरिट बेस्ड है, तो कहीं न कहीं आपके मार्कशीट पर ही इसका सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है? और मार्कशीट के बेस पे ही इनका सिलेक्शन किया जा रहा है। मैंने आपको दिखाया था एक छात्रा का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ था, तो आप लोग घबराइए मत, आप लोग का भी सिलेक्शन होगा, ठीक है? आप लोग इंतज़ार कीजिए, आप लोग का भी सिलेक्शन बहुत यहाँ पर जल्द किया जाएगा। और मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोगों को पैसा कम मिलेगा, आप लोग जान चुकी होंगी। और आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि अपना जो आधार है ना डीबीटी करा लीजिएगा, ठीक है? अपना आधार कार्ड लिंक करा लीजिएगा, बैंक से सीधे करा लीजिएगा, ठीक है? नहीं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। जिनका भी सिलेक्शन हो चुका है, मान लीजिए उनका सिलेक्टेड हो गया है, लेकिन उनका जो अकाउंट है डीबीटी होना चाहिए। मान लीजिए आपने वहाँ पर पासबुक दिया हुआ है, ये मत समझिए पासबुक दिया है तो हमारा पैसा आ जाएगा, नहीं। डीबीटी के ज़रिए वहाँ पर लोग पासबुक तो माँगते हैं, ठीक है? हालाँकि आपका जो अकाउंट है डीबीटी होना चाहिए। लोग आधार कार्ड का ही यूज़ करते हैं। आप लोग जानबे करते हैं जितना भी पैसा होता है डीबीटी के ज़रिए ही आता है, क्योंकि स्कॉलरशिप था, पोस्ट मैट्रिक का था और भी स्कॉलरशिप था, सब इसी तरह आया हुआ था। इसलिए ये भी स्कॉलरशिप आपका डीबीटी के ज़रिए ही आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा पैसा। आप लोग इंतज़ार कीजिए जिनका भी सबमिटेड शो कर रहा है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको जो भी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप होता है, प्राइवेट स्कॉलरशिप होता है, सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि इस तरह के जो अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप हो, इससे भी रिलेटेड जो भी आपका सवाल हो, डाउट हो, कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई तुरंत मिलेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।